बातचीत चैप्टर के महत्वपूर्ण 35 अभिव्यक्ति क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम इस चैप्टर के मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। कह रहा है कि बातचीत एक प्रकार का ललित निबंध है। क्या है? अगर पूछे कि बातचीत पाठ की कौन सी विधा है तो बोलिएगा ललित निबंध है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। देखिए, अगर पूछे बातचीत क्या है तो बोलिएगा ललित निबंध। अगर पूछे बातचीत के लेखक कौन है तो बोलिएगा बालकृष्ण भट्ट। किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने। आगे है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था वो 23 जून 1844 में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 में। तथा इनका जो निधन हुआ था वो 20 जुलाई 1914 में हुआ था। अगर पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था तो बोलिएगा 1844 में। अगर पूछे बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था तो 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मूल निवास, देखिए बालकृष्ण भट्ट का मूल निवास जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अगर पूछे कि बालकृष्ण भट्ट का मूल निवास कहाँ है तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। आगे है कि माता का नाम जो था वो पार्वती देवी था तथा पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। देखिए, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? पार्वती देवी, और पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। तो अगर पूछे कि बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम क्या था तो बोलिएगा पार्वती देवी। अगर पूछे पिता का नाम तो बोलिएगा बेनी प्रसाद भट्ट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पिता एक व्यापारी थे। देखिए, बालकृष्ण भट्ट का पिता जो है व्यापारी का काम करता था और इनका माता जो था वो एक संस्कृत महिला थी। क्या थी? संस्कृत महिला। यहाँ से पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का पिता जो है पेशे से क्या था तो बोलिएगा व्यापारी था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जो है भारतीय हिंदू युग के महत्वपूर्ण निबंधकार थे। देखिए, यहाँ से पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख निबंधकार थे तो बोलिएगा भारतीय हिंदू युग के। किस युग के? भारतीय हिंदू युग के। आगे है कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के रचनाकार है। देखिए, यहाँ से पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है तो बोलिएगा आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल के। आगे है कि 1869 से 1875 तक, देखिए 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में, किस स्कूल में? प्रयाग के मिशन स्कूल में यह क्या है? अध्यापक रहे हैं। तो पूछेगा प्रयाग के मिशन स्कूल में बालकृष्ण भट्ट कब से कब तक अध्यापक रहे हैं तो बोलिएगा 1869 से 1875 तक। आगे है कि 1877 में क्या है? 1877 में हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। देखिए, अगर पूछेगा कि 1877 में बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्र को निकालना प्रारंभ किया तो बोलिएगा हिंदी प्रदीप को निकालना प्रारंभ किया। अगर पूछेगा हिंदी प्रदीप को निकालना कब प्रारंभ किया तो बोलिएगा 1877 में, और इसे 33 वर्ष तक चलाया था। देखिए, हिंदी प्रदीप को बालकृष्ण भट्ट ने कितना वर्ष तक चलाया था? 33 वर्ष ने। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बालकृष्ण भट्ट के कुछ उपन्यास है। देखिए, जैसे रहस्य कथा पहला उपन्यास, दूसरा है कि लूतम ब्रह्मचारी, तीसरा है सो अजान एक सुजान, चौथा है हमारी घड़ी। इसमें से यह पूछता है एक लूतम ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है तो बोलिएगा बालकृष्ण भट्ट का। अगर पूछेगा सो अजान एक सुजान किसका उपन्यास है तो बोलिएगा बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण भट्ट के कुछ नाटक है। देखिए, जैसे नाटक है इनके पद्मावती, सीता वनवास, दमयंती स्वयंवर। तो यह पूछता पद्मावती किनके नाटक है तो बोलिएगा बालकृष्ण भट्ट के, और दमयंती स्वयंवर किनकी रचना है तो बोलिएगा बालकृष्ण भट्ट के। आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ प्रहसन है। क्या है? बालकृष्ण भट्ट के कुछ प्रहसन, जैसे जैसा काम वैसा परिणाम किनका प्रहसन है तो बोलिएगा बालकृष्ण भट्ट का। जैसा काम वैसा परिणाम किसका प्रहसन है? बालकृष्ण भट्ट का। नई रोशनी का विष, नई रोशनी का विष यह जो है बालकृष्ण भट्ट का क्या है? प्रहसन है। आगे है कि निबंध। देखिए, अब बालकृष्ण भट्ट के निबंध देखिए 1000 के आसपास जो है बालकृष्ण भट्ट के निबंध है और 100 जो है सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, पूछेगा बालकृष्ण भट्ट के कितने निबंध है तो बोलिएगा 1000 के आसपास, और महत्वपूर्ण कितने हैं तो 100 जो है सबसे महत्वपूर्ण ज़्यादा है। आगे है कि कह रहा है कि अगर हमें भगवान बोलने की शक्ति नहीं देती तो यह पूरी संसार गूंगी प्रतीत होती। तो पूछेगा कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? यह पूरी संसार क्या होता? गूंगी प्रतीत होता। आगे है कि जो हमारे मन में मवाद या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के
जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन आएगा कि जो हमारे मन में ममाद या धुआं जमा रहता है वो किसके जरिए बाहर निकल जाता है, तो बोलिएगा बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि असल बातचीत दो व्यक्ति के बीच होता है, एडिसन नामक व्यक्ति ने कहा था। देखिए पूछेगा असल बातचीत कितने लोगों के बीच होता है, तो बोलिएगा दो लोगों के बीच, और यह किस व्यक्ति ने कहा था, तो एडिसन नामक एक व्यक्ति ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार मनुष्य के रूप का साक्षात्कार जो है बोलने से ही होता है, यह बेन जॉनसन नामक व्यक्ति ने कहा था। तो पूछेगा कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कैसे होता है, तो बोलिएगा बोलने से, और यह किसने कहा था, तो बोलिएगा बेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था, बेन जॉनसन नामक एक व्यक्ति थे, इसी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दो सहेली बातचीत करते हैं तो लस का समुंदर उमड़ता है। देखिए अगर पूछेगा कि किसके बातचीत में लस का समुंदर उमड़ता है, तो बोलिएगा जब दो सहेली बातचीत करते हैं तो लस का समुंदर उमड़ता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जब अशिक्षित लोग बातचीत करते हैं तो बककती होता है। देखिए पूछेगा कि जब अशिक्षित लोग बात करते हैं तो क्या होता है, तो बोलिएगा बककती। क्या होता है, बककती जो है होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जब दो बुड्ढे बातचीत करते हैं तो पराया जमाने के शिकायत करते हैं। देखिए जब जो बुढ़ा बात करेगा तो यह इस नया जमाना का क्या करता है, शिकायत करता है। तो यहाँ से पूछता है कि जब दो बुड्ढे बात करते हैं तो किसका शिकायत करता है, जमाने के। आगे है कि जब दो बुढ़िया बातचीत करते हैं तो बहू और बेटियों के गिला शिकवा पर बात कर। देखिए जब दो बूढ़ी बात करता है तो वो बहू और बेटी का क्या करता है, शिकवा करता है। तो यहाँ पूछता है कि जब दो बूढ़ी बात करते हैं तो क्या करते हैं, तो बहू और बेटी का शिकवा करते हैं। आगे है कि जब चार से अधिक लोग बात करते हैं। देखिए जब चार से अधिक लोग बात करते हैं तो उसे लाम लमव्वल कहा गया है। देखिए चार से अधिक लोग जब बात करते हैं उसे क्या कहा गया है, लाम लमव्वल। पूछेगा कि चार से अधिक लोगों को बातचीत को क्या कहते हैं, तो बोलिएगा लाम लमव्वल। आगे है कि 25 वर्ष से कम लोगों के बातचीत दिल बहलावे वाले बातचीत करते हैं। देखिए बोल रहा है कि 25 वर्ष से कम के लोग दिल बहलावे वाले बातचीत करते हैं। तो पूछेगा दिल बहलावे वाले बातचीत कौन करते हैं, तो बोलिएगा 25 वर्ष से कम के लोग जो है दिल बहलावे वाले बातचीत करते हैं। आगे हैं कि 25 से अधिक वर्ष के लोग सारगर्भित बातचीत करते हैं। देखिए 25 से पूछेगा सारगर्भित बातचीत कौन करते हैं, तो 25 से अधिक वाले लोग। आगे है कि स्वयं से बातचीत करना मनुष्य का सबसे उत्तम तरीका है। क्या कह रहा है कि स्वयं से बातचीत करना जो है मनुष्य का सबसे उत्तम तरीका है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य का बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, तो स्वयं से, क्योंकि जब आप स्वयं से बातचीत करते हैं तो क्रोध जो है नहीं आता। आगे है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, लेविंसन क्रूसो। क्या था, लेविंसन क्रूसो। यह 16 वर्ष तक मनुष्य का मुंह नहीं देखा था। क्या किया था, मनुष्य का मुंह नहीं देखा था। तो बोलेगा कि लेविंसन क्रूसो ने कितने वर्ष तक मनुष्य का मुंह नहीं देखा था, तो 16 वर्ष जो है मनुष्य का मुंह नहीं देखा था। इसके यह 16 वर्ष के बाद, देखिए लेविंसन क्रूसो 16 वर्ष के बाद फेदारे नामक व्यक्ति के मुंह से एक बात सुना था। देखिए लेविंसन क्रूसो कितने वर्षों तक मनुष्य का मुंह नहीं देखा, 16 वर्ष तक, और 16 वर्ष के बाद किसके मुंह से एक बात सुना था, फेदारे नामक व्यक्ति से एक बात सुना था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि लेविंसन क्रूसो ने कितने वर्ष तक मनुष्य का मुंह नहीं देखा था, तो बोलिएगा 16 वर्ष। और पूछता है कि लेविंसन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसके मुंह से एक बात सुना था, तो बोलिएगा फेदारे के मुंह से। आगे है लास्ट मुख्य बिंदु है कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। क्या है, हुनर। देखिए यूरोप का लोग जो है वो बहुत अच्छा से बातचीत करता है, इसीलिए उसको बोला है कि हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। क्या है, कन्वेंशन कहते हैं। यहाँ से पूछता है कि कहाँ के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, तो बोलिएगा यूरोप के लोगों में। और बोलिएगा कि बातचीत करने के हुनर को क्या कहते हैं, तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। अब एग्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो यह क्या है, एक ललित निबंध है। ऊपर हमने देखा था कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत, यह क्या है, ललित निबंध। यह देखिए 2018 में यह क्वेश्चन पूछा। अगला क्वेश्चन है कि
बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट का पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। यह देखिए क्वेश्चन 2020 में पूछा है। इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। ऊपर हमने यह भी क्वेश्चन देखा था। आगे है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? देखिए बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है क्या किसका काम करता था? तो व्यापारी का काम करता था। 3 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। ऑप्शन आपका जो है 4 का सी सही हो जाएगा, पार्वती देवी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 1844 में हुआ था। ऑप्शन आपका जो है 5 का जो है ए सही हो जाएगा, 23 जून 1844 में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है, यह किसका मत है? बोला कि असल बातचीत 2 व्यक्ति के बीच हो सकता है, यह किसने कहा था? कि यह किसने कहा था? तो यह एडिसन ने कहा था। किसने कहा था? एडिसन नामक व्यक्ति ने। ऑप्शन आपका 6 का बी सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकाल है? तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकाल है? तो बोले थे हमने बालकृष्ण भट्ट जो है यह आधुनिक काल का रचनाकाल है। किस काल के? आधुनिक काल के। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होते? तो हमने बोला था कि जब भगवान हमें बोलने की शक्ति नहीं देता था, यह सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती, यानी कि वाक शक्ति नहीं होता। वाक शक्ति मतलब होता है बोलने का शक्ति नहीं होता, तो यह संचार गूंगी प्रतीत होता। 8 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को लिए नहीं मिला था? तो रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह नहीं देखा था? 16 वर्ष तक जो है मनुष्य जो है रॉबिन्सन क्रूसो ने मनुष्य का मुंह नहीं देखा था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो है भारतीय हिंदू युग के महत्वपूर्ण निबंधकार से। 10 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? स्वयं से बातचीत करना, मैंने बोला था। तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या है? अपने से बातचीत करना मनुष्य का सबसे उत्तम तरीका है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बोला कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, यानी कि बातचीत को किसने लिखा है? तो इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। क्या होता है? साक्षात्कार होता है। यह किसने कहा था? तो यह जो है बेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था? बेन जॉनसन नामक व्यक्ति ने कहा था कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके रूप का क्या होता है? साक्षात्कार नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक पाया जाता है? तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन यानी कि बोलने का हुनर सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो यूरोप के लोगों में जो है बोलने का हुनर सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन आपका जो है 14 का सी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? देखिए हिंदी प्रदीप का संपादन किया था। कब किया था? 1877 में किया था। तो ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तब दमयंती स्वयंवर के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ऊपर हमने देखा था। ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार लस का समुंदर किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो हमने ऊपर देखा था कि जब जो सहेली बातचीत करते हैं तो लस का समुंदर उमड़ता है। 17 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ कब किया था? तो हिंदी प्रदीप को निकालना कब प्रारंभ किया था? 1877 में किया था। कब किया था? 1877 में। ए सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा लिखित प्रहसन है? तो जैसा काम और वैसा परिणाम इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। हमने ऊपर यह देखा था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 4 से अधिक लोग बातचीत
4 से अधिक लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? तो 4 से अधिक लोगों को बातचीत को क्या कहते हैं? लाम लवम क्या कहते हैं? लाम लवम। ऑप्शन आपका 20 का ए सही हो जाएगा। हमने यह क्वेश्चन ऊपर देखा था। और 15 क्वेश्चन बताए हैं, 35 क्वेश्चन है पूरा। कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? देखिए, जब बातचीत करते हैं तो मन जो है क्या होता है? हल्का हो जाता है। क्या होता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत करने से मन हल्का हो जाता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्षों तक किया था? देखिए, हिंदी प्रदीप को निकाला था कब? 1877 में। और कितनों वर्ष तक चलाया था? 33 वर्ष तक चलाया था। ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? मवाद और धुआं। ऊपर हमने देखा था। अगला है कि बात करने का हुनर किसके पास है? क्या क्या कह रहा है कि बातचीत करने का जो हुनर है वो किसके पास है? तो देखिए, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का क्या है? हुनर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पद्मावती 100 अजान एक सुजान, जैसा काम वैसा परिणाम, नूतन ब्रह्मचारी आदि, यह सभी के लेखक कौन है? तो यह सभी को किसने लिखा है? यह सभी जो है बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। यह सभी के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगर पूछेगा पद्मावती के लेखक कौन है तो बोलिएगा बालकृष्ण भट्ट। अगर पूछेगा कि नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है तो बोलिएगा बालकृष्ण भट्ट। अगर इनमें से कोई भी पूछेगा तो बोलिएगा बालकृष्ण भट्ट के इनके लेखक है। अगला क्वेश्चन है कि संयोगिता स्वयंवर क्या है? संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? तो इनको किसने लिखा? देखिए, संयोगिता स्वयंवर जो है यह लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। किसने लिखा? लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। अगर आप लेखक परिचय बढ़िया से पढ़िएगा तो लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है संयोगिता स्वयंवर को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ है? निवास स्थान तो कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। यह हमने ऊपर भी देखा था, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। अगला है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहता है? देखिए, बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहता है? बातचीत करने का तरीका बताना चाहता है, यानी कि बातचीत की शैली बताना चाहता है। ऑप्शन आपका जो है ए सही हो जाएगा। बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहता है? बातचीत की शैली। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुना था? तो किसके मुंह से सुना था? फेडारे के मुंह से। ए सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने से पहले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? बोला कि नाटक से पहले जो है मंगल पाठ होता है। क्या होता है? मंगल पाठ होता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नंदी पाठ। क्या कहते हैं? नंदी पाठ। ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एडिसन के अनुसार, किसके अनुसार? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन ने क्या कहा था कि 2 व्यक्तियों के बीच असल बातचीत हो सकता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, संवाद मतलब होता है बातचीत। तो अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि आत्मविश्वास। आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। किसको? बालकृष्ण भट्ट को। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। तो ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट को रखा है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा लाता वो भाप बन के निकल जाता है। कैसे? तो अगर कैसे निकलता है? जो हमारे मन में जो है जो भी मवाद या धुआं जमा लाता है वो किसके जरिए बाहर निकलता है? तो बातचीत के जरिए भाप बन के बाहर निकल जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जो है निधन कब हुआ था, यानी कि मृत्यु कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 में जो है बालकृष्ण भट्ट का निधन हो गया था। यही 35 क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। मिलते हैं अगले वीडियो में।